नेक्स्ट है कि क्या फिनास्ट्राइड जो मेडिसिन मैं ले रहा हूँ, फिनेक्स 1 mg जो मेडिसिन है, तो क्या है कि बहुत से मतलब वीडियोस देखा हो यूट्यूब्स में, वो क्या बोलते हैं कि आप वो मेडिसिन अगर कंटिन्यू लेते हैं हेयर के लिए बहुत अच्छा वो बेनिफिट आता है, बट आपके सेक्सुअल लाइफ में वो इफेक्ट करते हैं। क्या ये फैक्ट है? बहुत से क्या कमेंट्स भी आते हैं कि फिनेक्स मत लो या लेने से आपके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे वो सेक्सुअल लाइफ में, तो आप थोड़ा इसको क्लियर कर दीजिए, बेटर होगा। अच्छा, सो हे गाइस, इट्स मी मुकेश शर्मा, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे रहे और अपने आप को अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। सो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ड्रग जिसका नाम है फिनास्ट्राइड 1 mg, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, इसके बेनिफिट और नुकसान के बारे में। तो ये आप मेडिसिन देख सकते हैं जो कि मैं ले रहा हूँ। जैसे कि मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया है इसे दिन में एक बार एक मेडिसिन लेने के लिए। सो इसके बारे में आज हम लोग टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो पे एंड तक बने रहिए, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो डोंट स्किप। ओके, सो लेट गेट स्टार्ट। मैं बताना चाहता हूँ ये फिनास्ट्राइड जो मेडिसिन है, एक मेडिसिन ये एक्चुअली आपके हेयर फॉल को रिड्यूस, जैसे कि आपके हेयर फॉल हो रहे हैं, आपके हेयर थिन हो गए हैं, बहुत पतले हो गए, उसके लिए ये मेडिसिन दिया जाता है, जिससे कि आपके हेयर बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं और इसको कंटिन्यू लेना पड़ता है आपको 6 मंथ 8 मंथ। ये ऐसे ही रिजल्ट नहीं दिखाते, ये कंटिन्यूसली आपको 6 to 8 मंथ तक लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलता है। पता भी होगा कि कुछ भी अगर कोई भी चीज या कोई भी खाने का चीज या कोई भी चीज आपका अगर बेनिफिट करता है तो उसका नुकसान भी होता है अगर वो ओवरडोज लिया जाए तो बस यही है कि ये मेडिसिन अगर आप डॉक्टर के अंडर, जैसे कि आप उनके कांटेक्ट में रह के यूज करें तो ही बेटर है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। जैसा कि 1 मिलीग्राम एवरी डे आपको यूज करना पड़ेगा। एक मेडिसिन का साइज है ये छोटा सा, ये 1 मिलीग्राम आपको कम से कम एवरी डे यूज करना पड़ता है, पर डे के हिसाब से आपको यूज करना पड़ता है डॉक्टर के जैसा कि सजेशन में। जैसा कि 1 मिलीग्राम आपको अगर कंटिन्यूसली लेने से 5 to 6 मंथ आपको एक बेस्ट रिजल्ट पता चलेगा कि आपके हेयर में ये क्या बेनिफिट किया है। और जैसा कि बहुतों का क्वेश्चन होता है कि सर मेडिसिन ये फिनास्ट्राइड 1 mg कब तक मुझे लेना पड़ेगा, तो जैसे कि मैंने बताया कि कम से कम 5 to 6 मंथ में एक बेस्ट रिजल्ट पता चलता है और उससे भी अच्छा रिजल्ट कम से कम 1 ईयर में इसका पता चलता है। और वैसे रिजल्ट आपको 3-4 मंथ में ही पता चल जाए कि फिनास्ट्राइड लेने से आपको क्या बेनिफिट्स हुआ है हेयर के लिए। और फिनास्ट्राइड टैबलेट लेने से क्या लाभ होता है, क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो इससे क्या आपको 3-4 टाइप्स ऑफ लाभ बता दे रहा हूँ। जैसा कि फर्स्ट, आपके जो हेयर जो यहाँ से चले गए हैं, मान लीजिए आपके ये हेयर डेंसिटी यहाँ दिख रही है, यहाँ से आपके हेयर चले गए, तो अगर उसके हल्के से भी हेयर फॉलिकल्स होंगे तो वो आपको बेनिफिट देगा, वो आपसे रीग्रो कराएगा। अगर आपका हेयर बहुत से थिन हो गए, पतले हो गए, तो उसे स्ट्रॉन्ग करता है और भी स्ट्रॉन्ग कर देता है। और ये कम से कम आपको कंटिन्यू लेना पड़ेगा, तब जाके आपको एक अच्छा बेनिफिट रिजल्ट दिखाई देगा। और इससे ये मेडिसिन खाने से क्या बेनिफिट नहीं होता है, तो बेनिफिट यही होता है नहीं कि आपके जो हेयर जैसे यहाँ से आपके चले गए, आपके जड़ नहीं, आपका पूरा मतलब आप गंजा हो गया, एकदम टकला हो गया है, तो आप ये मेडिसिन खाने के बाद भी आपको कोई रिजल्ट नहीं पता चलेगा, बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं। बहुत जन क्या सोचेंगे कि हाँ चलो फिनास्ट्राइड खाने से 7-8 मंथ अगर हम इसको यूज करते हैं, खाते हैं, तो मुझे एक क्या अच्छा स्ट्रॉन्ग हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर आपके पूरे स्कैल्प फाका हो गया, बहुत क्लीन हो चुका है, ऐसा अगर हो चुका है स्किन आपका, यहाँ जैसा स्किन है, तो आपका हेयर वहां पे नहीं आएगा। तो ये मतलब बेनिफिट नहीं है, मतलब उन लोगों के लिए ये बेनिफिट नहीं है ये मेडिसिन। और फिनास्ट्राइड टैबलेट आपको किस एज से स्टार्ट करनी चाहिए, पहला तो मैं बता दूं कि ये डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे कि कौन सी एज में लिया जाता है, और ये मैं बता रहा हूं कि डॉक्टर आपको कम से कम 22 ईयर्स के बाद ही आपको सजेस्ट करेंगे कि ये मेडिसिन आप लीजिए। अगर आपके गंजापन होने लगा है तो आप ये कम से कम आपको 22 ईयर्स के बाद ही आप इसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आपको डॉक्टर कभी भी नहीं बोलेंगे इसे यूज करने के लिए। तो 22 ईयर्स के बाद ही आप ये मेडिसिन को यूज कर सकते हैं, खा सकते हैं।
और क्या होता है, ये मेडिसिन जो होते हैं तो बहुत जन क्या करते हैं कि अगर डॉक्टर सजेस्ट भी करते हैं कि फिनास्ट्राइड आप इसको लीजिए, वीक में 7 डेज लीजिए, मंथ एवरी मंथ लीजिए, कम से कम 6 मंथ तक सजेस्ट करते हैं, तो बहुत से पेशेंट क्या करते हैं कि ये मेडिसिन को कम से कम आज जैसे कि आज लिया, कल लिया मेडिसिन, सेकेंड डेज लिया, थर्ड डेज लिया, 3-4 दिन लिया, उसके बाद 5-6 दिन आपको 3-4 दिन लेने के बाद 2-3 दिन इसको गैप कर दिए, नहीं लिए, कोई भी मतलब प्रॉब्लम्स की वजह से आप इसे छोड़ दिए, उसके बाद फिर से स्टार्ट किए, तो इससे आपका रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। आपको कम से कम इसे कंटिन्यूसली रखना पड़ेगा, कम से कम आपको 3-4 मंथ आपको इसको कंटिन्यूसली रखना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट, एक बेस्ट रिजल्ट आपको पता चलेगा। बहुत से पेशेंट होते हैं कि मेडिसिन खाने के बाद भी बोलते हैं कि सर मेरा रिजल्ट्स नहीं आया, तो कैसे आएगा? अगर आप मेडिसिन को कंटिन्यू नहीं रखेंगे, 4 दिन लेंगे, 5 दिन लेंगे, उसके बाद 6-7 दिन आप उसको गैप कर देंगे, तो उसका रिजल्ट कभी नहीं आता। और आप ये भी सुने होंगे यूट्यूब्स के माध्यम से या फिर इंटरनेट के माध्यम से कि आप जो फिनास्ट्राइड मेडिसिन ले रहे हैं, कंटिन्यूसली लेने से इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि सेक्सुअल लाइफ में आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि आपका छोटा वो स्टैंड नहीं होता है, तो ये ऐसा फैक्ट है। जैसे कम 100% में एक तो ऐसा पेशेंट निकल जाते हैं जिनका आपका प्रॉब्लम आता है कि आपका सेक्सुअल लाइफ में इफेक्ट करता है, आपका मतलब समझ रहे हैं कि छोटा पप्पू आपका स्टैंड नहीं हो पाता है, तो ऐसा होता है। तो इसे कम से कम आप डॉक्टर के अंडर में रह के ही आप ये मेडिसिन को खाएं, क्योंकि क्या होता है किसी को पता नहीं रहता है, वो अपने से गया मेडिसिन शॉप से ये मेडिसिन लेके आया, मेडिकल शॉप से ये मेडिसिन लेके आया, कंटिन्यू अपने से खा रहा है, किसी से विदाउट कंसल्टेशन आप इसे खा रहे हैं, तो ये कंटिन्यूस खाने से आपका ये होता है। और बहुतों का नहीं भी होता है, तो वो क्या करते हैं ना, इसके बारे में सोचते हैं कि क्या मैं ये मेडिसिन खाऊंगा तो मुझे क्या मेंटली ये सोचते रहते हैं कि मुझे ऐसा होगा होगा होगा। तो डेफिनेटली आप किसी के बारे में अगर ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ह्यूमर्स फैला रहे हैं कि हाँ ऐसा होता है, और वैसा सच में भी होता है कि 100 में 1-2% ऐसा होता है 100 में। तो आप वैसा ना सोचे, डॉक्टर के अंडर में ही ये मेडिसिन ले। और वैसे मैम से भी कुछ क्वायरीज किया हूँ, तो वीडियो में दिखा रहा हूँ, आप देखिए आपको पता चलेगा क्या क्या मैम भी बताई है। सो स्टार्ट करता हूँ। एंड मैम नेक्स्ट है कि क्या फिनास्ट्राइड जो मेडिसिन मैं ले रहा हूँ, फिनेक्स 1 mg जो मेडिसिन है, तो क्या है कि बहुत से मतलब वीडियोस देखा हो यूट्यूब्स में, वो क्या बोलते हैं कि आप वो मेडिसिन अगर कंटिन्यू लेते हैं हेयर के लिए बहुत अच्छा वो बेनिफिट आता है, बट आपके सेक्सुअल लाइफ में वो इफेक्ट करते हैं। क्या ये फैक्ट है? बहुत से क्या कमेंट्स भी आते हैं कि फिनेक्स मत लो, या लेने से आपके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे वो सेक्सुअल लाइफ में, तो आप थोड़ा इसको क्लियर कर दीजिए, बेटर होगा। अच्छा देखिए, फिनास्टेराइड बेसिकली क्या है, एक DHT ब्लॉकर। DHT मतलब आप लोग सब जानते हैं अभी तो, है ना, टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है बॉडी में जो एक दूसरा हार्मोन में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब दूसरा हार्मोन नहीं बोल सकते, उसका ही एक हिस्सा में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो ये जो डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है, फिनास्ट्राइड उसको ब्लॉक करता है, DHT को ब्लॉक करता है, ना कि टेस्टोस्टेरोन को, है ना। तो आपकी जो सेक्सुअल प्रॉब्लम है बेसिकली ज्यादा टेस्टोस्टेरोन डिसाइड करता है। तो आप ऐसे सोचे तो फिनास्ट्राइड से टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता है, ना कि घटता है, क्योंकि आप टेस्टोस्टेरोन का जो कन्वर्जन है DHT में वो ब्लॉक कर रहे हैं ना। इसका मतलब क्या हुआ, टेस्टोस्टेरोन का मात्रा ज्यादा हो गया, DHT का मात्रा कम हो गया, है ना। हाँ, और टेस्टोस्टेरोन से सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स होती है किसी किसी को, पर वो बहुत रेयर है। मान लीजिए 1 से 2% पेशेंट को हो सकता है, 1 to 2 पेशेंट। अगर 100 पेशेंट को देंगे तो 1 से 2%, है ना। और उसमें भी साइड इफेक्ट क्या होता है, देखिए सेक्सुअल फंक्शन जो बॉडी का है वो ज़्यादातर साइकोलॉजिकल फंक्शन है ना। और आजकल आप लोग इतना ज़्यादा इंटरनेट में इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, तो उससे क्या हो जाता है ना, आप दवाई खाने से पहले ही मन बना लेते हैं कि साइड इफेक्ट होगा। तो फिनास्ट्राइड से एक चीज होता है जिसको बोलते हैं नोसिबो इफेक्ट। नोसिबो इफेक्ट का मतलब होता है जो साइड इफेक्ट है वो माने रियल में नहीं हो रहा है, ये आपका साइकोलॉजिकल मतलब मेंटली आप ज्यादा सोच के खाए, तो इसके चलते सेक्सुअल प्रॉब्लम हो रहा है ना। तो ये नोसिबो इफेक्ट होने नहीं देना है, ज्यादा नहीं सोचना है ना। फिनास्ट्राइड खा रहा हूँ, इससे ये साइड इफेक्ट होगा, उससे वो साइड इफेक्ट होगा, तो ये नोसिबो इफेक्ट एक हकीकत है जो होता है लोगों में, है ना। और जेन्युइनली भी किसी किसी पेशेंट में हो सकता है, जैसे मैंने बोला 1 से 2% पेशेंट में हो सकता है ना। तो उसमें क्या करना है, उसमें फिनास्ट्राइड का डोज कम करने से या तो फिनास्ट्राइड बंद करने से वो वापस नॉर्मल हो जाता है। बिकॉज
कोई भी दवाई आपकी बॉडी में परमानेंटली तो नहीं रहता है ना। जैसे अगर परमानेंटली रहता तो आप एक डोज फिनास्ट्राइड का खाते और आपका जीवन भर बाल बने रहते, ऐसे तो नहीं होता है ना। आपको फिनास्ट्राइड रोज खाने की जरूरत क्यों पड़ती है? बिकॉज जो भी आप रोज खाते हैं वो आपका यूरिन या तो स्टूल में निकल जाता है, आपका बॉडी मेटाबोलाइज करके उसको फेंक देती है ना। तो वो आपके बॉडी में परमानेंटली नहीं रहता है। और जो आप बोल रहे लंबे समय तक खाने के लिए फिनास्ट्राइड का ना, लंबा समय कुछ भी नहीं करना है ना, मिनॉक्सिडिल लॉन्ग टर्म यूज करना है ना फिनास्ट्राइड को लॉन्ग टर्म। मिनिमम कितने मंथ तक यूज कर सकते हैं? देखिए ये मिनिमम मैक्सिमम का कोई ऐसा एवरी पेशेंट इज डिफरेंट है ना, हर पेशेंट का ऊपर डिपेंड करता है कि कितना लंबा फिनास्ट्राइड चले, कितना लंबा मिनॉक्सिडिल चलाना चाहिए। क्योंकि देखिए जब भी कोई मेडिसिन आप कंटिन्यूसली यूज करते हैं ना, वो मेडिसिन असर करना छोड़ देता है। तो आपको बॉडी भी ढीट हो जाता है, आप एक ही चीज बार बार देंगे उसके तो फिर बॉडी उस पे मतलब वो दवाई उस पे असर ही नहीं करता है ना। तो इसके चलते ऐसे लॉन्ग टर्म मतलब खाते रहे ऐसा भी सही नहीं है ना। और कई बार ऐसा देखा है कि हमने मिनॉक्सिडिल पेशेंट एब्रप्टली बंद कर देता है ना। और फिर जब हम स्टार्ट करते हैं मिनॉक्सिडिल किसी पेशेंट को, पेशेंट का फर्स्ट सवाल होता है मुझे मिनॉक्सिडिल नहीं लेना है, बिकॉज मिनॉक्सिडिल जब मैं लेता हूँ मैंने सुना है कि मिनॉक्सिडिल बंद करने से बाल और मतलब तेजी से झड़े। तो ये चीज होता है ना। मिनॉक्सिडिल जब आप स्टार्ट करेंगे तब 4 से 8 हफ्ते के बीच में एक्सेसिव हेयर फॉल हो सकता है, ठीक है। तो वो हेयर फॉल को भी कम करने के लिए हम साइड बाय साइड कुछ मेडिसिन देते हैं जिससे ये हेयर फॉल ना हो, है ना। और मिनॉक्सिडिल जब बंद करना है, जैसे मैंने बोला कंटिन्यूसली आपको कुछ नहीं लेना है, मिनॉक्सिडिल जब बंद करना है उसका भी नियम है। अगर आप मिनॉक्सिडिल एब्रप्टली बंद करेंगे तो उससे भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा बाल गिरेंगे जो आप इंटरनेट में पढ़ते हैं, है ना। तो उसको भी नियम है बंद करने का, कैसे बंद करना है। इसे कुछ भी आप, मैं ये कहना चाहूँगी कुछ भी आप स्टार्ट करें, बंद करें या कंटिन्यू करना चाहे, आप डॉक्टर की सलाह लेके करें। सेल्फ मेडिकेशन बहुत हार्मफुल होता है ना। आपको ऑब्वियसली नहीं पता चलेगा कि मुझे क्या करना चाहिए, सब बाल गिर गए, फिर ऐसे ही आप भ्रम में रहेंगे कि हम मिनॉक्सिडिल नहीं खाएंगे, फिनास्ट्राइड नहीं खाएंगे, इससे ये होता है, इससे वो होता है। सो आपने देखा कैसे कैसे क्या क्वेश्चंस मैंने किया, मैम बहुत ही अच्छा आंसर दिया, बहुत ही अच्छा लगा सुन के। और वैसे कोई प्रॉब्लम होना नहीं है, आप भी कुछ आप डॉक्टर के अंडर आप कांटेक्ट में रहिएगा, आपको कुछ इशू नहीं होगा। ऐसा भी होता है कि कुछ पेशेंट लोग अगर ये मेडिसिन कंटिन्यू कर रहे हैं उसके बाद उनको अगर ऐसा कुछ इफेक्ट पता चले कि ये मेडिसिन लेने से मुझे सेक्सुअली कुछ भी प्रॉब्लम ऐसा आ रहा है, तो आप 1 मंथ लेने के बाद 1 मंथ गैप कर दीजिए, इसे थोड़ा अवॉइड करिए। फिर अगर देखिए आपका सब ठीक हो रहा है तो नेक्स्ट टाइम आप 2nd मंथ के बाद आप उसको फिर से रेगुलर कर ले। तो ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम होता नहीं है फिनास्ट्राइड, आप अगर डॉक्टर के अंडर रहेंगे तो आपका ऐसा कुछ भी होगा नहीं। तो आप जैसे कि ये वीडियो आप देख चुके हैं, मैम जैसे कितना अच्छा आपको गाइड की है, बताई है कि मेडिसिन लेने से क्या बेनिफिट्स है और क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या नहीं होते हैं। बेसिकली वैसा कुछ भी प्रॉब्लम होता नहीं है जैसे कि वीडियो में आप देख चुके हैं। सो अगर ये वीडियो देख चुके हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिल ही चुका होगा फिनास्ट्राइड के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट में बताइएगा आपको कुछ भी क्वेश्चन हो या क्वेरीज हो, और इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। चैनल पर फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।